नमस्कार दोस्तों। इस समय संपूर्ण देश में लॉकडाउन की व्यवस्था है कोरोना वायरस की वजह से। और हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। किंतु कुछ ऐसी दुखद घटनाएं प्रशासन की ओर से, चाहे वो राजनीतिक दबाव में कहें या जातिगत द्वेष कह लें या फिर किसी भी तरह के दबाव की वजह से किए हों या किन कारणों से किए हैं नहीं पता। किंतु ये जो भी कार्य है, इस समय लॉकडाउन है और ये जो देख रहे हैं आप पीछे, यहाँ पे ये आदिवासियों का देव खलियान जो होता है उसका तहसील कार्यालय है। और तहसील कार्यालय मतलब ये कंगला माझी सरकार का जो तहसील कार्यालय, और इस क्षेत्र में आज़ादी के पूर्व से ही ये जो संस्था है, संगठन है, कार्यरत है और संचालित है। अलग अलग जगहों में अलग अस्थायी रूप से लोगों के घरों में संचालित था। किंतु पिछले कुछ वर्षों से ये जो संगठन है, यहाँ पे देव स्थल भी है, आपको थोड़ी देर बाद हम ले चलेंगे वहाँ पे। तो क्योंकि ये लोग वहाँ पर बहुत पहले से पूजा करते आ रहे हैं और गांव के कुछ लोग भी यहाँ पर पूजा करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम पूजा स्थल के पास ही अपना इस कार्यालय को हम बनाएं, ताकि इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, अनेक जो जातियों के जो लोग हैं, वो यहाँ पे आके देश प्रेम की भावना के साथ लोगों के एक सूत्र में पिरोते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को माने, इसलिए इस कार्यालय भवन का निर्माण किए थे, यहाँ पे किया गया था। जो देख रहे हैं कि ईंट की जुड़ाई और टीन साइड से इन्होंने, चूँकि ज़्यादातर लोग आदिवासी, गरीब और मजदूर किसान लोग हैं, तो उन्होंने इस पैसा इकट्ठा कर करके अपना इस कार्यालय भवन का निर्माण किए थे। और ये जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी किसान सैनिक है, संपूर्ण देश में इस संगठन के लोग हैं और इन्होंने मतलब देश को आज़ाद करने में, इस संगठन के जो लोग थे उन्होंने आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को देश प्रेम की, और अभी भी देश प्रेम की भावना से जोड़ते हुए समाज को इकट्ठे करके देश को विकास और उन्नति की ओर लगातार अग्रसर करने में अपना योगदान देती है और समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये कार्य करती है। किंतु ये देख रहे हैं आप, ये जो इनका कार्यालय था इसे तोड़ दिया गया। ये आज दिनांक जो है क्या है, आज 13 मई है 2020 आज तारीख। चूँकि अब लॉकडाउन की व्यवस्था थी तो सरकार ने कहा कि सभी कार्यालय बंद किए। तो इन्होंने, क्योंकि ये जो संगठन है आदिवासियों की, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत संचालित होती है और उसको काम करते हैं, तो इन्होंने भी अपना जो है कार्य जो है कार्यालय को बंद कर दिया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के आदेशानुसार अपने। और ये गांव जो है ग्राम कुसमी है, पोस्ट कुसमी, थाना तहसील बरघाट, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश का ये जो गांव है। तो यहाँ पे हम देखते आ रहे हैं कि भाई ये जो देख रहे हैं हम, ये जो कार्यालय जिस तरह को आज शायद सुबह ग्राम के कोटवार और इस पंचायत के पटवारी, हल्का के पटवारी, उन्होंने तोड़ दी, उनकी उपस्थिति में तोड़ दिया गया। और शायद तहसीलदार बरघाट का इसको लेके कुछ आदेश था, ऐसे हमको सूचना प्राप्त हुई है, जानकारी प्राप्त हुई है। चूँकि इनसे अभी हम जब चर्चा किए थे तो इनसे थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर। आपका नाम क्या है? जी, आप क्या हैं यहाँ? तहसील अध्यक्ष हैं जी। तो क्या यहाँ कोई बोर्ड वगैरह भी लगाए थे? बोर्ड भी लगाए जी। तो क्या आपकी प्रशासन से इस जमीन को लेके बात हुई थी? तो क्या कहा था उन्होंने? तहसीलदार महोदय ने क्या कहा था और कलेक्टर महोदय ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई इसको जल्दी से जल्दी हम आपके नाम करवा देंगे, ऐसा आपको आश्वासन दिया था। ठीक है, तो संस्था के नाम पे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने भी इनको वो दिया था कि भाई हम यहाँ पे आपके नाम पे इस ज़मीन को कर देंगे, इनको आश्वासन दिया गया था। और इनका मामला शायद अभी लंबित प्रकरण है। और लंबित प्रकरण होने के बावजूद इनके, क्या आपको कोई आदेश, कोई समन जारी हुआ आपके नाम पे? कुछ लेटर मिला? नहीं मिला, कोई लेटर नहीं मिला। ठीक है, देख सकते हैं कि बगैर इनको सूचना दिए ये जो चोरी छुपे इसको तोड़ दिया गया। अब इसी तरह जो है हम, आप यहीं रहते हैं? अच्छा,
जब तोड़ रहे थे तो क्या गांव मोहल्ले पड़ोस किसी लोगों को बुलाए थे? नहीं बुलाए। देख लीजिए जिस तरह से आप गांव के कुछ लोग हैं और यहाँ भी लोग हैं, और हम आज सरपंच महोदय से भी संपर्क किए थे तो उनसे भी जानकारी प्राप्त हुई कि सरपंच सचिव को इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी मतलब जब तोड़ रहे थे उस समय बुलाया नहीं गया, वो लोग तोड़ते समय शायद यहाँ उपस्थित नहीं थे, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा है उन्होंने ये बताया कि गांव के कोटवार और पटवारी उन्होंने वे लोग तोड़ते समय खड़े थे, और जब हम तो दो पुलिस वालों की उपस्थिति में से तोड़ दिया गया। ये जो आज़ाद हिंद फौज है, ये संगठन जो है उसने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलके इस देश को आज़ाद करने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा। आप देख सकते हैं ये पूरे की पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया, पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और ये यहाँ पर जो संगठन में जो लोग हैं ज़्यादातर गरीब मजदूर हैं, है ना। तो इसको बनाए कैसे थे आप लोगों ने? चंदा इकट्ठा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, हम मतलब जो यहाँ संगठन के लोग बता रहे हैं जो अभी तक उपस्थित हो पाए हैं कि इसको जो है अब गरीब मजदूर हैं उनको चंदा इकट्ठा करके बनाए थे। कौन कौन किस किस जगह से, अलग अलग गांव से हैं आप लोग इस क्षेत्र के? अलग गांव से। अच्छा, पूरे तहसील के लोग आते हैं यहाँ? पूरे तहसील के लोग आते हैं। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से हम ये बता रहे हैं कि इस जगह यहाँ पे पूरे तहसील के लोग, बहुत सारी जातियों के लोग हैं ना सिर्फ आदिवासी समूह के अंतर्गत जितनी जाति आती हैं उस सारी जाति के जो लोग हैं इसमें आते हैं, है ना। और इन्होंने एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात बताई कि जो देख रहे हैं हम आपको और अच्छे बता रहे हैं, यहाँ पे साज का पेड़ था जो कि, और ये देख रहे हैं वो सूख गया है। अब चाहे उस क्या होता है कि सूख जाता है। तो यहाँ पर देव स्थल है बहुत पहले से, और यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं बहुत पहले से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि चूंकि आदिवासी परंपरा में किसी जगह को मंदिर का रूप ज़्यादातर नहीं दिया जाता और पेड़ पौधों में ही ये अपने देवी देवताओं को मानते हैं। तो साज का एक बहुत अति विशिष्ट स्थान है। इस पेड़ यहाँ पर देखिए, बाद में शायद ये सूख गया हो, कैसा भी छोटा छोटा ये मट्टी का बनाते हैं, फिर अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं पत्थर को वो सीमेंट। तो विशेष पर्व पे इसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये देख सकते हैं कि अब वो सूख गया तो नया जो है साज का पेड़ जो है यहाँ पे उग रहा है। तो ताकि इस परंपराओं को वो अपन, चूँकि भारत सरकार और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उन्होंने भी एक चार्टर एक एक्ट लागू किया कि भाई आदिवासियों को संरक्षित की जाए, उनकी परंपरा उनकी संस्कृति को संरक्षित की जाए। लेकिन हो ये रहा है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से चूंकि ये जो धरती है ना, हो सकता है हमको आज़ादी के बाद, लेकिन इनकी जो परंपरा है आज़ादी के पहले से, ये जो देव स्थल है आज़ादी के पूर्व से, तो इनको इन चीज़ों के दाव पे जो है प्रशासनिक दाव पेच या उनकी जानकारी ना होने के कारण ये जो है स्थल जो है अभी तक, और इसको संबंध में प्रशासन से ही बात हुई कि भाई इस संगठन के नाम पे इस स्थल को आप रिजर्व करें, लेकिन आज तक इसको रिजर्व नहीं किया गया, उल्टा उनके कार्यालय को तोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि इसकी भरपाई करेगा कौन? इन गरीब मजदूरों के तरफ और इस संगठन के जो गौरवशाली परंपरा रही है, इस समाज की गौरवशाली परंपरा रही है, तो क्या इसी तरह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे? ना सिर्फ ये आदिवासियों के ऊपर अत्याचार है, बस कि उस संगठन, उस विचारधारा के ऊपर भी अत्याचार है जो देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। और संगठन को और समाज को, जो देश को एक सूत्र में पिरोने के साथ मुख्य धारा में, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के साथ देश की उन्नति और तरक्की में अपना योगदान अपने तरीके से दे रही है। और हम देख सकते हैं कि इस तरह के जो कार्य जो है बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह से जो हमारे यही अनुरोध है कि इन लोगों का जो कार्यालय पुनः बन के इनको मिले। और साथ में यहाँ पर एक मंडा हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे मतलब लकड़ी का, क्योंकि यहाँ पे मंडा होता है, ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए, आप देख सकते हैं छेद, यहाँ मंडा था लकड़ी का। तो ये लकड़ी के कुछ वो भी बने हैं, देख सकते हैं। यहाँ तो मंडा था ताकि यहाँ पर देव स्थल को जब आते हैं तो कुछ सामान जो है यहाँ पर टांगा, आदिवासियों में प्रकृति को लेकर बहुत वो विशेष स्थान है, तो मंडा, तो यहाँ लकड़ी को भी, उसको भी गिरा दिया गया। तो शायद इधर के कुछ लोगों ने लकड़ी है कह के उसे ले जा भी लिया है। तो अभी हम जब देख रहे हैं तो ये बहुत, आप देख सकते हैं यहाँ पर मंडा था और ये
इस तरह के जो काम लकड़ी वकड़ी उसके कुछ सबूत के तौर पे यहाँ लकड़ी के खंबे भी थे, मंडल भी था, ये पूरा था। तो उसको तोड़ के जो ले गए हैं, बहुत मतलब तोड़ दिया गया इस तरह के। तो मैं आपसे अब देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि, और शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार ना किए जाएं, और ख़ास तौर पर लॉकडाउन में इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं ये अनैतिक है। और जिस तरह से अभी काम किए गए हैं, तो मेरा उच्च अधिकारी और जनता से अनुरोध है कि आप इस तरह की चीज़ों को इस तरह के जो गलत कार्य किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाता था। ये देखिए, बता रहे हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। महापुरुष जो हैं, तो उनकी जो जयंतियाँ और तिथियाँ हैं, वो उस समय भी यहाँ पर उनको लेकर पूजा अर्चना की जाती है और उनको याद किया जाता है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक बीम खम्मा जैसे कुछ बनाया गया था। और इधर बोर्ड भी होगा शायद, यहीं कहीं अंदर बता रहे हैं, वो दब गया है, वो देखेंगे आप अच्छे से तो दिखेगा। तो यहाँ पर बनाया गया था ताकि 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रीय ध्वज फहरा। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती तब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था, और ताकि उन्हें याद करके नमन किया जा सके और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान कर सके। और जो महापुरुष हैं उनकी जो यादें हैं उनको संजो के अगली पीढ़ी को देने का काम भी इस संगठन द्वारा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाया गया था, उसे भी तोड़ दिया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के जो, और यहाँ तक कि उस जो बोर्ड है उसमें भी राष्ट्रीय ध्वज, तो जिन्होंने तोड़ा है और जिसके आदेश पे तोड़ा गया है उनके ऊपर देशद्रोह का जो है मामला भी दर्ज होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, बता रहे हैं कि ताला भी तोड़ा गया है, मतलब हाँ, उन्होंने जब भी आए होंगे तो ताला तोड़ा गया है। तो इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं तो इस तरह से अत्याचार होने बंद हों। देश जो है विपरीत, मतलब बहुत इस समय कह सकते हैं कि बहुत बड़े संकट में है। और उस समय भी आप देश के ही लोगों के साथ, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, उन लोगों के साथ इस तरह के अत्याचार अन्याय किए जाएंगे। तो ये, और इस समय ये भी है कि किसी तरह का अभी लोग इकट्ठे भी नहीं हो रहे। हो सकता है कि लॉकडाउन के आड़ में इस तरह राजनीतिक दबाव के चक्कर में उन्होंने कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इतना ही कह के आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।